नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे शादी विवाह के लिए, जो शादी जल्दी हो जाए हमारी, इसके लिए हम क्या उपाय करें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शादी विवाह का जन्म कुंडली के अनुसार जो देखा जाता है वह देखा जाता है, सबसे पहले जो हम देखते हैं कारक ग्रह को, कि कारक ग्रह, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कारक ग्रह का काम होता है, जैसे कोई लड़का है, उसने किसी लड़की के रिश्ता भेजा, तो वो लड़की राजी होगी नहीं होगी, मतलब इस शादी से पहले और रिश्ता भेजने के बीच का जो प्रोसेस होता है, शादी की बात आगे चलना, बात बढ़ना, यह सब काम जो होता है कारक ग्रह का काम होता है। लड़कों की कुंडली में कारक ग्रह जो होता है वह शुक्र होता है, और लड़कियों की कुंडली में कारक ग्रह जो होता है वह गुरु होता है। ठीक है। अब पहला बात ये होती है, कुछ लोगों की शादी में डिले इस मारे होता है कि उनकी शादी के रिश्ते की बात ही नहीं चल रही है कहीं से लेके कहीं तक। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कारक ग्रह की क्या स्थिति है। सपोज करो किसी की जन्म कुंडली, लड़के की कुंडली है, उसमें शुक्र जो है अस्त है। अस्त है मतलब जैसे ग्रह जो होते हैं उनमें एक अस्त होता है, एक अस्त नहीं होता है। तो अगर किसी की जन्म कुंडली में, लड़के की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है, तो ऐसे में उसके जो शादी विवाह के रिश्ते की बात चलने का जो प्रोसेस होता है वह धीमा होगा या होगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि शुक्र अस्त नहीं है हमारा, ठीक है, लेकिन डिग्री वाइज कमज़ोर है। जैसे आप जब ऑनलाइन कुंडली निकालेंगे तो ग्रह जहाँ बैठे होते हैं उसके साथ साथ उनकी डिग्री भी लिखी होती है। यह डिग्री का जो रेशियो होता है वो 0 से लेकर 30 के बीच में होता है। अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 से लेकर 10 के बीच में है या 20 से लेकर 30 के बीच में है, तो वह ग्रह जो होता है वह बहुत ही कमज़ोर माना जाता है कि यह अपने शुभ फल देने में असमर्थ रहेगा या कमज़ोर, धीरे धीरे अपने शुभ फल देगा। तो ऐसे में कारक ग्रह अगर डिग्री वाइज कमज़ोर हो तो भी शादी विवाह के रिश्ते की बात नहीं चलती है। तो सपोज करो किसी लड़की की कुंडली है, उसमें गुरु की यही स्थिति है, तो लड़की के रिश्ते आना कम हो जाते हैं या आ ही नहीं रहे हैं, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो उपाय है, लड़की की कुंडली में अगर बात करें तो कारक ग्रह को बल दिया जाता है। ठीक है, बल देने का मतलब यह है उसके जो प्रभाव है उसको बढ़ाया जाता है। अब कुछ जन्म कुंडली में हम जैसे गुरु का स्टोन पहना देते हैं जल्दी विवाह के लिए। ठीक है, गुरु का स्टोन होता है, रत्न होता है पुखराज, लेकिन हर जन्म कुंडली में नहीं पहना सकते हैं। हो सकता है उस जन्म कुंडली में गुरु मारक हो सकता है उस जन्म कुंडली में बाधक हो। तो जो जन्म कुंडली के आधार पे ही हम उस ग्रह का रत्न पहनाते हैं। बेसिक जो उपाय हैं जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं वह ये है कि अगर आप एक लड़की हैं तो जब आप सुबह के टाइम पे नहाते हैं तो पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें। ठीक है। दूसरा उपाय यह है, भगवान विष्णु की पूजा करें बृहस्पतिवार के दिन। हो सके तो आप बृहस्पतिवार के व्रत स्टार्ट कर दें। हाथ में या बाजू पर हल्दी की साबित गांठ बांध लेनी चाहिए। यह कुछ उपाय होते हैं जो लड़कियों के लिए कारक ग्रह को बल देने के लिए किए जाते हैं। एक उपाय ये होता है कि एक आटे पर चने की दाल और हल्दी और गुड़ रख के गाय को खिलाएं, इससे भी गुरु को बल मिलता है। अच्छा, लड़कों की जन्म कुंडली की बात करें तो लड़कों को शुक्र को बल देना चाहिए। अब अगर शुक्र जन्म कुंडली में लग्नेश है या कारक ग्रह है तो शुक्र का जो रत्न होता है उपल वो पहना दिया जाता है। लेकिन अगर शुक्र मारक है या बाधक ग्रह है या उसका रत्न नहीं पहनना है तो उसके जो बल देने के उपाय होते हैं वह ये होते हैं
कि वह लड़का जो है महालक्ष्मी की पूजा करे शुक्रवार को। शुक्रवार के व्रत रखे महालक्ष्मी जी के, उसमें आपको खटाई नहीं खानी है, बाकी एक टाइम खाना आप खा सकते हैं। तीसरा, परफ्यूम्स का यूज़ ज़्यादा करें। चौथा, खाने की अपनी जो डाइट है उसमें सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे कि खोए की मिठाई हो गई, सफ़ेद होती हैं, या मूली हो गई, मूली सफ़ेद रंग की होती है, केला सफ़ेद रंग का होता है। मतलब जो सफ़ेद रंग की चीज़ें होती हैं उनका आहार ज़्यादा करें, इससे शुक्र को बल मिलता है। ठीक है, ये हो गए कारक ग्रह के उपाय। दूसरी कंडीशन ये देखी जाती है कि सपोज करो हमारे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात बन नहीं रही है। रिश्ते लड़का है, भेज रहा है, बात चलती है लेकिन बात रुक जाती है। मतलब कारक ग्रह अपना वर्क कर रहा है, रिश्ते लाना और ले जाने का काम कारक ग्रह का है, लेकिन जो शादी होगी वह होगी सप्तमेश। जैसे ये आपके सामने एक जन्म कुंडली हाईलाइट हो रही है, इसमें 7th हाउस जहाँ पे 7 नंबर की गिनती लिखी होती है, इसे हम सप्तम भाव कहते हैं, और सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। तो सप्तमेश की स्थिति देखी जाती है फिर कि सप्तमेश शादी करवाने के काबिल है जन्म कुंडली में या नहीं है। सप्तमेश को कभी भी स्टोन नहीं पहनाया जाता है, सप्तमेश का कभी भी रत्न नहीं पहनाया जाता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसमें सप्तमेश का रत्न पहनाया जाता है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज करो ये तो एक मेष लग्न की कुंडली थी, तो सप्तमेश जो थे 7 नंबर की गिनती लिखी थी, शुक्र थे। आपकी जन्म कुंडली में जरूरी नहीं है कि सप्तम भाव में 7 नंबर ही लिखा हो, जो भी लग्न की आपकी कुंडली होगी उसी हिसाब से सप्तमेश होगा। तो कहने का मतलब जो कारक की स्थिति में कंडीशन आ रही थी कि कारक अस्त था या डिग्री वाइज कमजोर था, सेम यही कंडीशन जो होती है वह सप्तमेश की होती है कि सप्तमेश अस्त तो नहीं है, सप्तमेश डिग्री वाइज कमजोर तो नहीं है। तो इसी हिसाब से सप्तमेश के उपाय किए जाते हैं। जैसे अगर आपकी सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल के उपाय करने हैं आपको। ठीक है, पहली राशि मेष राशि होती है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो हनुमान जी की आपको पूजा अर्चना करनी है मंगल को बल देने के लिए। अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृषभ राशि हुई, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, शुक्र को अगर बल देना है तो महालक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी, महालक्ष्मी जी के बल देना पड़ेगा। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, अगर बुध आपका कमजोर है या सप्तमेश है तो सप्तमेश को बल देने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी पड़ेगी आपको। चौथी राशि होती है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र, अगर चंद्र को बल देना है तो अपनी मम्मी, अपनी माताजी, अपनी मॉम की आप सेवा करें, इससे बल मिलेगा। पूर्णमासी के व्रत रखें आप, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। रात को दूध पीकर सोएं, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। या हाथ में चांदी का कड़ा पहन लें, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। ठीक है, 5वीं राशि होती है सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, सूर्य को बल देने के लिए सूर्य को जब आप सुबह नहा धो के जल अर्पित करें तो उसमें जो माथे पे तिलक लगाया जाता है, जो रोली होती है, वह रोली उस जल में मिला के और तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें, इससे सूर्य को बल मिलेगा। छठी राशि होती है कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, बुध का वही गणेश जी की आपको पूजा अर्चना करनी है। 7वीं राशि होती है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र, शुक्र में वही महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, तो मंगल के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। 9वीं राशि होती है धनु राशि, धनु राशि के स्वामी हो गए आपके गुरु, तो गुरु के लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी। 10वीं राशि होती है मकर राशि, मकर राशि के स्वामी होते हैं
शनि, तो ऐसे में शनि देव की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाय को एक रोटी पे सरसों का तेल लगा के उसमें काले उड़द रख के गाय को खिलाएं आप, इससे शनि को बल मिलता है। इसके अलावा शनि देव को का मंदिर हो या पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पे काले उड़द या काला रसगुल्ले का आप भोग लगाएं, इससे शनि को बल मिलता है। 11वीं राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि होते हैं, तो शनि का वही प्रोसेस रहेगा जो अभी आपको बताया। 12वीं राशि होती है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु, और गुरु को बल देने के लिए भगवान विष्णु की उपासना आपको करनी पड़ेगी। ये हो गए एक बेसिक से उपाय, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा सप्तमेश भी ठीक है, डिग्री वाइज भी ठीक है, और हमारा कारक ग्रह भी ठीक है, लेकिन फिर भी शादी में दिक्कत आ रही है, डिले हो रहा है। तो उसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि आपका मांगलिक दोष तो नहीं है, सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि तो नहीं है, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि तो नहीं है, सप्तमेश का शनि राहु या मंगल से संबंध तो नहीं बन रहा है। तो इसके जो उपाय होते हैं वह जन्म कुंडली के आधार पर ही देखे और बताए जाते हैं। बेसिक से जो आपको उपाय थे वह मैंने आपको बताए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।